नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपको। नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाए बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। हाँ जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गए आप, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने परिवार के साथ, और माता रानी की बड़ी कृपा है, और अपने इस यूट्यूब परिवार के साथ। मेरा ये परिवार कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में, कमेंट्स में बताइए। आप कैसे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं? यानी पूजा के स्थान पर ध्यान रखने लायक बातें, कुछ वास्तु के टिप्स, कहीं आपके पूजा घर में ये प्रॉब्लम्स तो नहीं। सबसे पहले हमारे ईशान कोण में अगर बाथरूम बना हुआ है तो पूजा पाठ, दया और कोई भी चीज़, कोई भी उपाय हम ईशान कोण में अगर बाथरूम होता है तो हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अपने घर के अंदर ईशान कोण में जो बाथरूम है या तो उसे बंद कर दीजिए, उसे इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, या वहाँ तोड़वा कर उसका कोई वास्तु का कोई उपाय करवाइए। वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईशान कोण में बाथरूम होता है तो बनते बनते काम इंसान के बिगड़ जाते हैं और वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाता है। ठीक है ना। और दूसरा, पूजा स्थान पर भी अगर आपके बेडरूम में, हम एक ही कमरे में रहते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में किचन है, उसी में हमारा मंदिर है, तो वो भी गलत है। तो मैंने आपको ऐसे में एक ऑप्शन बता दिया था कि आप एक छोटी सी अटैची या लकड़ी का बॉक्स बना लीजिए, उसमें लाल रंग का कपड़ा बना के भगवान को बिठाइए। सुबह जब उठना है, उठ के नहा धो के उनकी पूजा कीजिए, दिया जलाइए। जब दिया शांत हो जाए, भगवान को वापस बंद करके बॉक्स को किसी ऊंची सी जगह पर रख दीजिए। लेकिन बशर्ते मंदिर को किचन में बनाना, बेडरूम में बनाना, इतना पाप करने से बेहतर ये वाला उपाय है। और ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, ये मैंने खुद इवेंट किया है, ये उपाय मैंने खुद बनाया है। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। पूजा स्थान पर आपको ध्यान देने लायक बातें, कहीं देखिए आप गलती तो नहीं करें। घर के पूजा स्थान ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन पूजा स्थान ज़रूर हो। क्योंकि कई बार मैंने लोगों को देखा है, वो अपने घर बुलाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेते हैं, और जब मैं उनसे कहती हूँ आपके घर का पूजा घर का है, मैम बस वही तो बनाना भूल गए, इसीलिए आपको बताया। अब तो कोई जगह ही नहीं बची जहाँ हम पूजा घर बनाएं। मतलब ये बात सोच भी कैसे सकते हैं आप, और सोचना तो छोड़िए, बोल भी कैसे सकते हैं आप। आपको पता है, मैं अगर कोई भी घर देखने जाती हूँ या बड़ा घर बनाने की बात करती हूँ या मैं कोई भी चीज़ करती हूँ, तो सबसे पहले मेरे जहन में आता है कि मैं कहाँ पर मंदिर बनाऊंगी, मंदिर कहाँ होना चाहिए। मेरे दिमाग में सबसे पहले वो बात आती है। तो आपकी क्यों नहीं आती? ये कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिए, घर में मंदिर ज़रूर हो। और भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। केवल लक्ष्मी गणेश ऐसे हैं जिनकी 2 मूर्तियां हो सकती हैं, यानी कि लोग अपने घर में जो है मिट्टी की भी लक्ष्मी गणेश रखते हैं और चांदी की भी रखते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं, विष्णु 4 हैं, अगर शिव परिवार की तस्वीर है तो वो 4 हैं, सरस्वती 4 हैं, और लक्ष्मी गणेश 4 हैं। ठीक है, सरस्वती माँ 4 हैं, और भैरव बाबा की आपने तस्वीर रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, लक्ष्मी जी की रखी हुई है, 4-4, 5-5, 6-6 रखी हुई हैं। ये गलत है। किसी भी भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें एक लिमिट में होनी चाहिए। भगवान को भगवान ही रहने दीजिए, घर को घर ही रहने दीजिए। ये नहीं ड्राइंग रूम में भी मंदिर है और मंदिर की जगह पर भी मंदिर है, बेडरूम में भी भगवान रखे हुए हैं, यहाँ भगवान वहाँ भगवान। एक आप लोगों की भी आदत है, मैंने देखा आप लोग मुझसे भी मिलने आते हैं ना, तो आप मेरे लिए तोहफे में भगवान ही लेकर आते। क्यों? वाई?
आप ये समझिए कि इतने सारे मूर्तियाँ और तस्वीरें और भगवान जब आप किसी को तोहफे में देते हैं और वो शख्स उनकी ठीक से पूजा नहीं कर पाता, तो वो जो गलती करता है उसके सारे पाप आपको भोगने पड़ते हैं। हालांकि मेरे यहाँ ऑफिस में तो भगवान की पूजाएं हो जाती हैं, लेकिन अब अगर कोई भी मेरे लिए आएगा, अभी जैसे आज ही एक मैम आई थी कृष्णा नगर से, वो मेरे लिए कृष्ण जी देके गई, बहुत सुंदर है, लेकिन हम क्यों भगवान एक दूसरे को तोहफे में देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक राम दरबार भेजा, उससे पहले किसी ने मुझे माता रानी भेजी, उससे पहले कोई आए गणेश जी आए। इस वक्त मेरे ऑफिस में अगर आप घूम घूम कर देखें तो 20 से 25 गणेश हैं, 20 से 25 सरस्वती हैं और 20 से 25 मेरे पास माता रानी की तस्वीरें, मूर्तियां सब मिलाकर हैं। और बहुत सारे कृष्ण जी हैं। ये लड्डू गोपाल आपने झूले के साथ भेजे, वो लड्डू गोपाल। मेरा आपसे सिर्फ एक ही बात कहना है, अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आप मानेंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, कि इतना सारा हम क्यों नहीं जो है छोटे छोटे, आप बुद्धा दे दीजिए, आप क्रिस्टल की बॉल दे दीजिए, आप फेंचुंग की कोई आइटम दे दीजिए, हैं, आप कैलेंडर दे दीजिए, हाँ, आप घर के अंदर लोबान कप का कुछ दे दीजिए। इतने सारे भगवान क्यों? आप लोग इतने भगवान देकर गए हैं, इतने भगवान घर में नहीं होने चाहिए। आप देते हैं, मैं सर माथे पर उसको रख लेती हूँ, बट ये गलत है। भगवान के मंदिर में सुबह शाम दीपक ज़रूर जलना चाहिए। अगर भगवान के मंदिर में सुबह शाम दीपक नहीं चलता तो ये गलत है। बड़ी से बड़ी मूर्ति भगवान की आपके मंदिरों में, आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। घर में कभी भी हाथ से बड़ी हुई हाथ के साइज से बड़ी तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान को हर रोज भोग लगाना चाहिए। आओ मोहे ना भोग लगाओ, मोहे ना मेरा भोग करो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगाओ। तो ये जो चीजें हैं ना, आपको रोज बोलनी चाहिए, भोग रोज लगाना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारी किताबें धार्मिक नहीं होनी चाहिए जिन्हें आप ना पढ़ रहे हो, और गलती से भी पुस्तकों के ऊपर पुस्तकें भर भर के नहीं रखनी चाहिए, और पुस्तकें वही रखनी चाहिए घर में जो आप पढ़ें, और जब ना पढ़ें उन्हें मंदिरों में दान कर देना चाहिए। फटी पुरानी किताबें नहीं होनी चाहिए। मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए, मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए, और मंदिर में घंटी और शंख जरूर बजाना चाहिए। मंदिर में शनिदेव की मूर्ति नहीं घर के अंदर रख सकते, ये समझ लीजिएगा, ये गलत है। मंदिर में गंगा जल जरूर होना चाहिए, भगवान को जल जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान को सर्दी में सर्दी के कपड़े, गर्मी में गर्मी के कपड़े पहनाने चाहिए। भगवान के लिए पंखे का और पानी का इंतजाम करना चाहिए। गर्मी में पंखा भगवान के पास जरूर चलाना चाहिए। घर में आते जाते लोग आ रहे हैं तो भगवान का उनसे इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, और उन्हें ये दिखाना चाहिए, जैसे बड़े शान से कहते हैं ये मेरा बेडरूम है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फोन है आईफोन, वैसे उन्हें बताओ ये हमारा मंदिर है, हमारे कान्हा के, हमारे देवता के। अपने भगवान का नाम रखकर उन्हें बोलिए, उनके दर्शन जरूर करें। बेडरूम में कभी भी मंदिर ना हो, ये गलत है। मंदिर में लाल बल्ब कभी नहीं लगाना चाहिए। लाल बल्ब या तो पुलिस स्टेशन में होता है, लाल बल्ब या तो जहाँ पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, या पुलिस ऑपरेशन थिएटर्स में होता है, या फिर जब मीडिया में आप जाएं टीवी चैनल्स में तो लाल बटन बाहर चल रहा होता है। इट मीन्स वी आर ऑन एयर, स्टूडियो में अभी कोई दाखिल ना हो, मतलब खतरे की निशानी। तो भगवान के मंदिर में बल्ब लगाना है, किसी भी कलर का लगाइए, पर लाल मत लगाइए। मंदिर में पर्दा जरूर होना चाहिए। भगवान को सुबह शाम सुलाना जगाना चाहिए। मंदिर में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। मंदिर में झूठे बर्तन हमेशा साफ सुथरे कर, और मंदिर के बर्तन जो आप भगवान को जिसमें भोजन लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वो आपके घर के बर्तनों से अलग होने चाहिए। मंदिर में सफाई हमेशा होनी चाहिए। मंदिर में रोज डस्टिंग होनी चाहिए। मंदिर में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में ऊनी आसन बिठाकर ही पूजा करनी चाहिए। ऊनी आसन को सबसे महत्वपूर्ण बोला जाता है, और ऊनी आसन में भी लाल और पीले रंग के आसन को सबसे ज़्यादा लक्की बोला जाता है। मंदिर में स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। मंदिर के अंदर जो भी कॉपी किताबें हैं, आप जो पढ़ते हैं या लिखते हैं, डायरियाँ बनाते हैं, वो साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। लेकिन मंदिर में कभी भी महाभारत नहीं होनी चाहिए। महाभारत भाई भाई की युद्ध की कहानी है, तो वो मंदिर में कभी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं क्या आप अपने घर के मंदिर में ये गलती तो नहीं कर रहे? मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, आपकी संभावनाओं से, आपकी साधना से, आपकी हिम्मत और ताकत से भरा हुआ होना चाहिए। और अगली बार किसी को तोहफे में कुछ देना है, इंक्लूडेड मी, तो कुछ भी दीजिए, लेकिन भगवान की तस्वीरें और मूर्तियाँ बिल्कुल मत दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। जय माता दी।